तो मेरा ख्याल है कि पर्सन का मामला, पर्सन की तरतीब आपको क्लियर हो गया। बहरहाल इस बारे में भी जब मैं टेस्ट पेपर दूंगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी बातें समझ गए हैं और कितनी मुझे दोहराना पड़ेगी। अब आइए इधर, शैल और विल की बात हो रही थी। तो शैल जो है ये फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी के साथ इस्तेमाल हो रहा है और बाकी सब जगह विल आया है। लेकिन एक बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब हम किसी बात पे जोर देना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो ये जो उसूल है शैल और विल का, ये उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब क्या है कि आई हुई के साथ शैल की बजाय विल आ जाएगा और बाकी सब के साथ शैल आ जाएगा। उससे वो स्ट्रेस जो है वो जाहिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी को धमका रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? यू शैल बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड। फर्क पड़ गया। आई हुई के साथ जो शैल था वो अब उलट गया है, आई हुई के साथ विल आ गया। आप जोर देंगे आई विल हेल्प यू, आई विल गो विद यू, ये जोर दे रहा है। इसलिए ये उसूल जो है उलट गया। विल यू हेल्प मी, नो और यस पर मैं ज्यादा तुम्हारी तवज्जो दिला रहा हूं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये सवाल है, इसका जवाब आप नो या यस में देंगे। आप मुस्बत जवाब देना चाहते हैं तो यस से दीजिए, मनफी देना चाहते हैं तो नो से दीजिए। ख्याल रखिए, आप कभी भी यहां नॉट इस्तेमाल नहीं करें। विल यू हेल्प मी? नॉट वर्थ, इसकी जगह नो है। जवाबन बोला गया, नॉट नहीं होता। नॉट फिक्रे को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जवाब के लिए नहीं। जवाब के लिए ग्रामर ने नो तय किया। जब मैं कहता हूं ग्रामर ने तय किया है तो ये समझ लें कि पूरी अंग्रेज कौम ने तय किया है, फिर उस पर ग्रामर की किताब लिखी गई है। क्योंकि ये उसूल जो है ये बदल नहीं सकते। हो सकता है 100-200 साल बाद जो है कोई चीज बदलने की जरूरत पड़े, ऐसा होता आया है, मगर ये बहुत वक्फे से होगा। आमतौर पर एक जिंदगी में एक ही उसूल चलता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं तो या तो वो नो में होगा या यस में होगा। ही इज नॉट रिच, फिक्रा देखिए,
वो अमीर नहीं है। अब देखिए, ही इज नॉट रिच की जगह हम लिख रहे हैं ही इज नो रिच। बिल्कुल गलत। हम फिक्रा सवाल के जवाब में नहीं, मनफी बनाने के लिए लिख रहे हैं। इसलिए यहां नॉट आएगा, नो नहीं आएगा। फिर सुनिए, जब आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो मुस्बत है तो यस कहिए, मनफी है तो नो कहिए। किसी सूरत में यहां नॉट नहीं आता, और ये गलती बड़ी आम है। इससे बच जाइए। अब चलिए, डज, डू और डिड हेल्पिंग वर्ब की जानो। हमने तय कर दिया है कि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, डू बाकी सब के साथ आता है, और डिड माजी में इस्तेमाल होता है सब के साथ। डिड में माजी है, लाजिम है। डिड की जगह आप किसी सूरत में डू या डज नहीं लिख सकते, टेंस चाहे कोई हो, सब्जेक्ट चाहे कोई हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। ये तय समझें। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ, डू फॉर द रेस्ट जितने भी हैं, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, सबके साथ डू आएगा। और डिड माजी में जब भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी आपको, कब पड़ेगी जरूरत? जब फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और आप परेशान हो रहे होंगे कि मैं नॉट कहां लगाऊं, सवालिया कैसे बनाऊं। मुझे याद आ था, एक पेपर आया बीए वालों को, और गलत फिक्रों को सही करने का क्वेश्चन था। तो उसमें एक फिक्रा था, वॉकड शी लास्ट इवनिंग, क्या उस लड़की ने कल शाम सैर की? तो देखें क्या गलती हो रही है। ये जवाब देने वाले को हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला, तो हेल्पिंग वर्ब फराहम करने की बजाय इसने असल वर्ब को ही उठा के बाहर रख दिया। वॉकड शी लास्ट इवनिंग, ये एक गलती है जिससे आपने बचना है। आप प्रिंसिपल वर्ब को उठा के बाहर नहीं रख सकते सवाल बनाने के लिए। प्रिंसिपल वर्ब अपनी जगह रहेगा। अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो उसे बाहर निकाल के सवाल बना लीजिए, और अगर नहीं है तो उसका ये तरीका नहीं है आप प्रिंसिपल वर्ब को बाहर लिख दें। फिर इनमें से जो मुनासिब है ज़माने के लिहाज से और पर्सन के लिहाज से, एक को मुंतखब कीजिए, या डू या डज या डिड। एक फर्क है इट और दिस। देखिए, तफसील से बात कहीं आगे चल के होगी, क्योंकि अभी आप जरा सादगी से बुनियादी बात को ज़हन में कर लें। इट का वजन दिस और कोई चीज, नाउन। इट का वजन
बराबर है दिस प्लस कोई नाउन। ठीक, इट बुक इज वेरी गुड। कोई जरूरत नहीं, बुक आ गया है, आप दिस इस्तेमाल कीजिए। दिस बुक इज वेरी गुड। इट को दूसरे लफ्जों में ग्रामर की जुबान बोलूं तो कहा जाएगा कि इट बतौर एब्सेंट सब्जेक्ट के इस्तेमाल होता है। इट बतौर एब्सेंट वर्ब के लिए भी आता है। एक बात इट के बारे में और, it is used with time, date, month, year, weather, days के नाम और absent subject. It is Sunday. It was 1965. It is a fine weather. We can go out for a walk. It shall not be good for you. It is 12 noon. Time, date, month, year, weather, days. It was Sunday. ओके, और फिर जो सब्जेक्ट नहीं है तो आप इट इस्तेमाल करते हैं उस एहतियात के साथ कि इट को दिस के बराबर ना समझिएगा। इट का वजन दिस और आगे कोई चीज। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म